बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम ज़ैनब ख़ान है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल वीज़ा टॉक। फ्रेंड्स, क्या आप यूरोप के स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी वाली कंट्री जर्मनी में काम करना चाहते हैं और वहाँ का रेजिडेंट कार्ड लेना चाहते हैं, और वो भी ऐसे कि आपको किसी जॉब लेटर की उसके लिए ज़रूरत नहीं होगी, बग़ैर जॉब ऑफ़र के आप जर्मनी जा सकेंगे। आपको 1 साल का जॉब सर्च वीज़ा मिलेगा। आप वहाँ जाके काम तलाश कर सकते हैं, जॉब तलाश कर सकते हैं, और इस वीज़ा को आप फर्दर 2 साल के लिए एक्सटेंड भी करवा सकते हैं। ये वीज़ा 2 तरह के लोगों को दिया जाता है। फर्स्ट वो जो कि स्किल्ड वर्कर होते हैं। अब स्किल्ड वर्कर में कौन से आते हैं, ये मैं अभी आपसे डिस्कस करती हूँ कि किस तरह से आपने, क्या आपके पास अगर स्किल्स होंगे या डिग्री होगी तो आप डायरेक्ट इस वीज़ा के लिए, इस अपॉर्चुनिटी कार्ड के लिए एलिजिबल होंगे। और सेकंड है कि आप अगर 6 पॉइंट्स गेन कर लेते हैं, कि इन्होंने एक चार्ट दिया हुआ है पॉइंट्स का, उसमें से अगर आप जस्ट 6 पॉइंट्स लेने में कामयाब हो जाते हैं तो आप जर्मनी के अपॉर्चुनिटी कार्ड के लिए एलिजिबल हैं और जा सकते हैं। अब जो स्किल्ड वर्कर हैं उसमें ऐसे लोग आ जाते हैं जिन्होंने कि जर्मनी से कोई एजुकेशन ली हुई है। अगर आप फ़ॉरेन क्वालिफाइड हैं या आपके पास कोई ऐसी डिग्री है जो कि आपने ली ही जर्मनी से हो, या वो जर्मनी से रिकग्नाइज्ड हो, उनकी जो एजुकेशनल डिपार्टमेंट है वो अगर उसको रिकग्नाइज़ कर देता है आपकी डिग्री को फुली, तो आपको पॉइंट्स की ज़रूरत नहीं होगी और आप डायरेक्ट अपॉर्चुनिटी कार्ड के लिए एलिजिबल होंगे। अगर आपकी फ़ॉरेन क्वालिफ़िकेशन है या जर्मनी की डिग्री है, तो जो भी आपकी डिग्री होगी या डिप्लोमा होगा वो आपने रिकग्नाइज़ करवाना है, और उसके लिए आपने फेडरल मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन जर्मनी में अपने डॉक्यूमेंट सेंड करने होते हैं। उसकी वो फ़ी चार्ज करते हैं और फिर वो उसको रिकग्नाइज़ करके आपको लेटर इशू करते हैं। ये जो वीज़ा आपको इनिशली 1 साल का मिलेगा, वहाँ जाके आपने जॉब सर्च करनी है, और अगर आपको उस दौरान में जॉब अभी नहीं मिलती कोई फुल टाइम, तो आप तब तक पार्ट टाइम भी वहाँ पे जॉब कर सकते हैं। और इसके लिए जो रिक्वायरमेंट्स हैं इन पॉइंट्स के अलावा, या स्किल्ड जो वर्कर हैं उनके अलावा, उसके अलावा आपके पास बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए, या फंड्स होने चाहिए, और वो आपके पास होने चाहिए 1091 यूरोज़ पर मंथ। ये पर मंथ के हिसाब से या तो आपके बैंक अकाउंट में ऑलमोस्ट कोई 3 मंथ मिनिमम जो है उसके लिए आपके उसमें इतनी अमाउंट होनी चाहिए, या आपका ब्लॉक अकाउंट होना चाहिए। अगर आपके कोई फ्रेंड या आपके कोई रिलेटिव जर्मनी रहते हैं तो फिर आपको ये बैंक स्टेटमेंट या ब्लॉक अकाउंट की ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि वो आपको गारंटी देंगे, आपकी वो एक लेटर ऑफ कमिटमेंट दे देंगे कि आपके जो एक्सपेंसेस हैं सारे वो पूरे करेंगे। ये पॉइंट्स किन फैक्टर्स पे डिपेंड करते हैं अभी हम डिस्कस करते हैं वन बाय वन, और उसमें से आप फिर चेक करें कि आपके कितने पॉइंट्स बनते हैं। अगर आपके 6 पॉइंट बन गए तो इट मीन्स आप अपॉर्चुनिटी कार्ड के लिए एलिजिबल होंगे। अगर आप अपने स्पाउस के साथ अप्लाई कर रहे हैं तो उसका 1 पॉइंट होगा। अगर आपके पास प्रोफेशनल वर्क एक्सपीरियंस है तो 2 इयर्स के एक्सपीरियंस पे आपको 2 पॉइंट्स मिलेंगे, और 3 इयर्स के एक्सपीरियंस पे 3 पॉइंट्स मिलेंगे। अगर आपकी एज 35 साल तक है तो उस पर 2 पॉइंट्स मिलेंगे। अगर 35 साल से अबव है, 40 इयर्स तक है, तो फिर उसका 1 पॉइंट मिलेगा। क्वालिफ़िकेशन इन शॉर्टेज ऑक्यूपेशन, ये उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे एक लिस्ट दी हुई है उन्होंने। अगर उसमें से आपके पास कोई क्वालिफ़िकेशन है तो उसका आपको 1 पॉइंट मिलेगा। यहाँ मैं लिस्ट शेयर कर रही हूँ, आप उसको चेक कर सकते हैं कि आपकी क्वालिफ़िकेशन उसके अकॉर्डिंग है या नहीं। आप वेबसाइट्स के इन स्क्रीनशॉट्स को जूम करके देख सकते हैं और उसमें से फिर अपना आप स्किल और क्वालिफ़िकेशन चेक कर लें। नेक्स्ट आ जाता है पार्शियल रिकग्निशन ऑफ फॉरेन एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन, कि आपने अपनी क्वालिफ़िकेशन की, अपनी डिग्री की जर्मनी से आपने रिकग्नाइज़ उससे करवाना है। अगर तो आपकी डिग्री फुल रिकग्नाइज़ हो गई तो फिर आप ये पॉइंट वाले सिस्टम में नहीं जाएंगे, आप डायरेक्ट बगैर पॉइंट्स के आप चले जाएंगे, आप एलिजिबल होंगे। लेकिन अगर आपके कुछ सब्जेक्ट रिकग्नाइज़ हो जाते हैं तो आपको उसके 4 पॉइंट्स मिलेंगे। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट्स आ जाते हैं आपके लैंग्वेज स्किल्स के। अगर आपको जर्मन लैंग्वेज आती है, जस्ट बेसिक आती है, उसका लेवल 1 तक आती है, तो उसका 1 पॉइंट होगा। अगर आपको लेवल 2 की आती है जर्मन तो फिर 2 पॉइंट्स होंगे। सेम अगर इंग्लिश की भी आपकी लेवल 1 की बेसिक आपको लैंग्वेज आती है तो 1 पॉइंट होगा आपका, और अगर लेवल 2 की आती है तो 2 पॉइंट्स होंगे। नेक्स्ट आप 1 पॉइंट गेन कर सकते हैं अगर आप पिछले 5 सालों में जर्मनी रहे हैं।
इसमें आपका विजिट वीज़ा कंसिडर नहीं होगा। अगर आप स्टडी या वर्क के लिए कभी जर्मनी गए हैं तो आपको उसका 1 पॉइंट मिलेगा। तो इन सब फैक्टर्स को मिला के आपको बस टोटल 6 पॉइंट्स गेन करने हैं इस वीज़ा के लिए एलिजिबल होने के लिए। तो आई होप आपको आज की इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि आपको फ्यूचर में भी इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।